बेटा एक बार नीचे आओगे आप गाड़ी के पास? हाँ हाँ बेटा, बस ऐसे ही बुला रही थी, एक बार आना। ठीक है बेटा, ओके। आ रहा है मेरा बेटा, सिर्फ 5 मिनट वेट करो। अरे वाह, तू तो बहुत बड़ी हवाबाज है, बहुत बड़ी एक्टिंग बाज है। तूने फोन भी मिला लिया। चल ठीक है, तेरी हवाबाजी देख ही लेते हैं। कौन आता है, कौन सा तेरा बेटा है जो इतना अमीर है। आजा। क्यों बुलाया मुझे? और तुम दोनों ने अभी तक चाय नहीं पी और यहाँ क्यों खड़े हो? बेटा ये कैसे एम्प्लॉय रख रखे तूने अपने ऑफिस में, जिन्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से किस तरीके से बात करनी है। अरे अगर ये मेरी बेइज्जती कर सकते हैं तो जो तेरे ऑफिस में क्लाइंट्स आते हैं और जो कलीग्स हैं उनके साथ ये कैसा बिहेव करते होंगे। और तो और बेटा, इन दोनों ने मुझे चोर बोला। क्या चोर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को चोर कहने की? और ये सब चल क्या रहा है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को ये सब कहने की? माँ, आप मुझे बताएंगी इन्होंने आपको चोर क्यों कहा? बेटा इनको लगा कि मैंने 200 रुपए की साड़ी पहनी और ये एंड्रॉइड फोन ले रखा है तो मैं इस गाड़ी की मालकिन नहीं हो सकती हूँ। इन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती करी है और यहाँ तक कि इन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मैं इस गाड़ी को चुराने आई हूँ। बताओ भला मैं अपनी ही गाड़ी क्यों चुराऊंगी? मैं इतनी देर से बेटा इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर इन दोनों को मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। तभी बेटा मैंने तुझे फोन करके नीचे बुलाया कि इन दोनों को तू ही समझाए। सर सच में ये आपकी माँ है? हाँ कनिष्का, ये मेरी माँ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा? ये मेरी माँ है ना। और कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है? बेटा इन दोनों का कहने का ये मतलब है कि जो औरत साड़ी पहनती है और एंड्रॉइड फोन रखती है वो गवार होती है और गवार औरत का ऑफिस में कोई मतलब नहीं होता। और इनका तो ये कहना था कि हमारी बॉस की माँ तो बहुत मॉडर्न होगी, कुछ अच्छा सा वेस्टर्न वेयर करती होगी, तुम्हारी तरह ये 200 रुपए की साड़ी नहीं वेयर करती होगी। कनिष्का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये सब बोलने की? और तुम्हें क्या लगता है हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो है? अरे हम गांव में काम करते थे और बहुत मेहनत के बाद ना हम यहाँ शहर में आए काम करते हुए और यहाँ पे आकर ना हमारा बिजनेस चल गया। और मेरी माँ को ना बहुत सिंपल रहना पसंद है। वो 200 रुपए की साड़ी पहने या 20,000 की साड़ी पहने या 2 लाख की साड़ी पहने, तुम कौन होती बीच में बोलने वाली? और तुम्हें पता है मेरी माँ ना बहुत सारे बिजनेस संभालती है। 90% प्रॉपर्टी ना उन्हीं के नाम पर है और 90% बिजनेस ना वो संभालती है। अरे कंपनी की ना CEO है और सारा बिजनेस ना इनके नाम पे। और तुम्हें क्या लगता है वो गवार है? अरे बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ाई की है। इतनी पढ़ाई मैं भी नहीं कर पाया जितनी पढ़ाई मेरी माँ ने की है। और तुम लोग अपना स्टैंडर्ड मानते हो। अरे स्टैंडर्ड पता है किसे कहते हैं? जिन लोगों का पैसा होता है ना वो कभी अपना पैसा नहीं दिखाते, और जिन लोगों का पैसा नहीं होता ना वो ये वेस्टर्न ब्रांड ये सब दिखाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पैसा नहीं है? अरे हमारे पास बहुत पैसा है। और मेरी माँ के पास ना ऐसी 50 गाड़ी है जिसकी तुमने इतनी बेइज्जती की ना, और जो तुमने मेरी माँ के साथ किया ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अभी के अभी तुम दोनों को इस कंपनी से निकालता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। सर प्लीज आप नौकरी से मत निकालिए। आपकी नौकरी के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है और आपको तो पता ही है ना मेरे घर का खर्चा, मेरा खर्चा सिर्फ आपकी नौकरी की वजह से ही चलता है। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं सड़क पे आ जाऊंगी। देखिए सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी माँ है, वरना मैं आपकी माँ के साथ ऐसा क्यों करती। और आगे से मैं ध्यान रखूंगी, कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज आप नौकरी से मत निकालो। अरे बेटा तू इन दोनों को ऑफिस से मत निकाल, मैंने इन दोनों को माफ कर दिया है। बेटा तू तो इन्हें ऑफिस से निकाल देगा पर इनके साथ इनकी फैमिली जुड़ी हुई है। अरे इनके पीछे इनकी फैमिली को भी सरवाइव करना पड़ेगा। देख बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ये गलती दोबारा दोनों नहीं करेंगे। अगर दोबारा करेंगे तो इन्हें ऑफिस से निकाल दियो, पर बेटा एक चांस देना तो बनता है। मैं तेरी माँ हूँ इसीलिए बोल रही हूँ कि एक चांस इनको जरूर दे। देखा तुमने, जिसकी तुमने इतनी बेइज्जती की उसने तुम्हें 2 मिनट में माफ कर दिया। ये है मेरी माँ की सिंप्लिसिटी और संस्कार जो मेरे अंदर भी हैं। मेरी माँ के कहने पे ना मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना तुम दोनों की ना मैं शक्ल भी नहीं देखता। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं तुम्हारी और ज्यादा बेइज्जती करूं। निकल जाओ यहाँ से, अपना काम करो। और माँ, आपको किसी ड्राइवर की क्या जरूरत? मैं हूं ना आपका ड्राइवर। मैं